असल में आपको पता है ना, आपके लेने जल्दी आ जाएंगे आप। टेस्ट है ना आपका। आज किसी को भी ब्रेक नहीं दी मैंने। कब? नहीं वो उनकी क्लास उस टाइम ब्रेक नहीं दी आज किसी को। हाँ, इनको नमाज से पहले 5 मिनट की थी। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज लुक एट द बोर्ड। फिजिक्स में हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, नॉट अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। आई वुड लाइक टू शेयर सम नोट्स आफ्टर दिस एज वेल ऑन दिस टॉपिक। मैं आपको केमिस्ट्री के लिए वक्त, आपका केमिस्ट्री का होमवर्क भी है। फिजिक्स का तो आज शायद होमवर्क नहीं दूंगा, केमिस्ट्री का होमवर्क भी है एक और वर्कशीट, जो कि ये सारी चीजें कल डिस्कस होंगी। आज केमिस्ट्री की क्लास में मैथ्स का टेस्ट होगा। बस कम अप विद फोर्सेस की टाइप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले बात की, एक होती हैं कांटेक्ट फोर्सेस और एक होती हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सर आपने पहले ये पढ़ाया तो दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बेटे अब कुछ एडिशनल बताऊंगा। जी जी, ठीक है। एक होगी कांटेक्ट फोर्सेस और एक होगी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस और कांटेक्ट फोर्सेस में हमने हल्की सी डिफरेंशिएशन पहले कर ली है। प्लीज मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे स्लो या रिपीटेडली इसलिए बोलना पड़ता है। जी ठीक है। जुनैरा आपकी क्लास है शायद उधर, सर जहां से बुला रहे हैं। मैम आई थी यही कहने की सर जहां से बुला रहे हैं आपको। आपने मैथ का टेस्ट दे दिया है? तुम जब फारिग बैठी थी दे देना था। जाओ। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी थी? दो ही हमने डिस्कस की थी। एक का नाम, बड़े हो के आप उसको जो मर्जी कहें, फिलहाल हम उसको वेट कहते हैं। फिलहाल हम उसको क्या कहते हैं? और दूसरी, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इनको आप दो कह लें या एक कह लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप समझे मैंने क्यों कहा दो कह लें? यानी मैग्नेट की भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है, वो लफ्ज ही ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉन्स की भी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन्स के साथ अट्रैक्शन या ऑपोजिट चार्जेस की होती है। इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस दो नाम देने हैं तो ऐसे कह लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस। वी गुड सो फार? कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी हैं? बचपन में आप इन्हें कहते थे पुश या पुल। बचपन में क्या कहते थे इन्हें आप? है ना, आप टेस्ट ले लो, शक आप टेस्ट कर लिया आपने। अब टेस्ट में शक अगर, लेकिन कटे ही जाना ना आपने, चलो कटे ही कर लेना। बचपन में आप इनको क्या कहते थे? पुश और, ध्यान में रखिए कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे यहाँ रिएक्शन फोर्सेस भी होती हैं। कौन सी होती हैं? तो रिएक्शन फोर्सेस हमारी कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस होती हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस ये बात कर चुके हैं कि रिएक्शन के लिए कॉन्टैक्ट होना जरूरी, राइट? कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एक्शन और रिएक्शन, यानी एक्शन और रिएक्शन नॉन कॉन्टैक्ट में भी होगा। जब हम उधर पढ़ेंगे, उस चीज को स्टडी करेंगे, उस डायमेंशन में जाएंगे, तो हम कहेंगे किसी एक को एक्शन कह लेंगे, किसी दूसरे को रिएक्शन कह लेंगे। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बना ही देता हूँ यार, क्या ही बात के लिए छोड़नी बात। आप कहेंगे सर ने इसलिए बात के लिए छोड़ी है, सर को पता नहीं है। बना देते हैं इसलिए आप ये। अल्लाह करे मेरे से सर्कल ठीक बन जाए। बेटे, सर सलमान, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटे, ये इसको किस तरफ फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे? ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा।
आर वी गुड सो फार? ये पॉजिटिव वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, लेट्स मेक इट ब्लू, ताकि पता लग जाए कि ये पॉजिटिव वाला लगा रहा है। और जो नेगेटिव वाला वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? लेट्स मेक इट नेगेटिव। वो भी अट्रैक्ट ही करेगा ना, वो भी क्या करेगा? तो वो थोड़ा, नहीं भी इसको समझो जिसको समझा रहा हूँ, वो पॉजिटिव पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सॉरी। एंड रिमेंबर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब आप अगर ब्लू वाले को एक्शन कहेंगे तो मैं ग्रीन वाले को रिएक्शन कह दूंगा। इक्वल बट ऑपोजिट, एमी न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेट कराने के लिए। आप ग्रीन वाले को कहेंगे कि वो एक्शन है, तो मैं ब्लू वाले को रिएक्शन कह दूंगा, एमी न्यूटन के लॉ से रिलेट कराने के लिए। हालांकि न्यूटन के लॉस इस माइक्रो लेवल पे, इस क्वांटम लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, और रियल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। लेकिन चलो रिलेट को रिलेट कर देंगे समझाने के लिए, एसोसिएशन दिलवाने के लिए, पता है ये उसके अकॉर्डिंगली पता लग जाएगा। वी गुड सो फार? लेकिन असल में तो जो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स है, ये जो लॉ है, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए इसकी बात हो रही थी। एक्शन फोर्स हो या रिएक्शन फोर्स हो, इसकी बात किसके लिए हो रही थी? कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए। मैंने चलने की कोशिश की, मैंने जमीन को पीछे को धक्का मारा, जमीन ने मुझे आगे को धक्का मार दिया। महरूर, यू विद मी? श्योर? लग नहीं रहा, मुझे हल्का हल्का लग रहा है कहीं इधर उधर ध्यान है। नहीं है? वी गुड सो फार? इस रिएक्शन फोर्स की आगे से कुछ टाइप्स आज हमने बनानी। जी जी। जी मैं करता हूँ। मैं इधर जूम इन इसलिए किया, मैं चाहता हूँ अगर दिमाग इधर फोकस कर रहा हो। पहली का नाम क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्या नाम है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। उम्र, ये ना हो बाद में उठा के लेके जा रहे हैं हम। जाएगा कैसे वैसे? वेद भाई के साथ ही, या बैठ के टेस्ट कर लेते हैं देर। दूसरी का क्या नाम है? वेट रेजिस्टेंस। और तीसरी का क्या नाम है? सरफेस फ्रिक्शन। अब जूम आउट कर देता हूँ। Sir, let me note it down. करें करें, नोट करें करें। हमने केमिस्ट्री की पिछली वर्कशीट पूरी डिस्कस कर ली थी बच्चों क्लास में, कि कुछ रहता था उसमें से? हम्म, होगी थी पूरी डिस्कस? Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको जल्दी फिनिश करें, मैं आज वाला होमवर्क भी 10 मिनट के लिए दे रहा हूँ। हम्म, कुछ रहता था उसमें से? चले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ साथ, इसमें से भी आपने पहले कुछ पार्ट मैंने पढ़ा के बाद में ही देना है, करवानी है भी सॉल्व, आपने पहले 3 पेजेस इसमें से भी सॉल्व कर लेना। करवा दिया था मैंने। अच्छा अच्छा। ये तो
प्रिंटर उससे मेरा हाल ऑफ होगा, उसको बोलना प्रिंटर ऑन करता। Sir, I'm कर लिया done. नोट जी? कर लिया जी नोट सबने? इसमें से बेटे मैंने आपको फ्लूइड रेजिस्टेंस पढ़ा दी। क्या पढ़ा दिया? फ्लूइड रेजिस्टेंस मैंने आपको पढ़ा दी। वही कैन बेटा इधर प्लीज 2 मिनट तवज्जो करना। क्या पढ़ा दिया इसमें से मैंने आपको? एयर रेजिस्टेंस थी, वो टाइप ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस थी। जो एयर रेजिस्टेंस थी वो क्या थी बेटे? टाइप ऑफ। प्रिंटर ऑन है तो नजर नहीं आया यार इसके अंदर, मैं Fluid दोबारा चेक कर लेता हूँ। resistance. वो फ्लूइड रेजिस्टेंस की टाइप थी, मैं दोबारा फ्लूइड क्यों लिख रहा हूँ? आई शुड बी राइटिंग एयर रेजिस्टेंस। किसी को कोई कंफ्यूजन बेटे यहाँ तक? एयर भी एक फ्लूइड है ना। फर्क सिर्फ इतना है, इसके मॉलिक्यूल्स इतने फार अपार्ट हैं कि हम इसमें से चलते हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत फील। पानी के मॉलिक्यूल इसकी निस्बत बहुत करीब है, तो उसमें से जब चलते हैं तो हमें दिक्कत फील होती है। एयर के मॉलिक्यूल जितने फार अपार्ट हैं कि हम चलते हुए हमें उसमें दिक्कत फील है, वो भी एक फ्लूइड। यहाँ तो कंफ्यूजन। वी गुड सो फार? अब बेटे में बात करनी है सरफेस फ्रिक्शन, इसके बारे Sir, में। is it air like gas, बल्कि एक not a काम करते fluid? हैं, नॉर्मल सरफेस को एंड पे रखते हैं। बेटे फ्लूइड क्या होता है? मेरा ने पूछा सर क्या एयर गैस नहीं है, फ्लूइड नहीं है? फ्लूइड क्या होता है रा? व्हाट इज फ्लूइड? It's गूगल like करें। चलो एक काम करते हैं जी। इस लाइक पे तो नहीं ना चल सकते बच्चा। लेट्स सी। डिफाइन फ्लूइड। देखते हैं जी फ्लूइड की डेफिनेशन क्या आती है। कहता जी अ सब्सटेंस दैट हैज फिक्स्ड शेप एंड यील्ड्स इजीली टू एक्सटर्नल प्रेशर, आ गैस और अ लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। दूसरी ऑप्शन क्या है इसकी? एडजेक्टिव के तौर पे जब यूज होता है, यानी क्वालिटी के तौर पे यूज होता है, तो क्या है? एबल टू फ्लो इजीली। तो फ्लूइड्स के अंदर उसने एयर डाली है कि नहीं डाली? डाली है। चलो तो मैं वापस आता हूँ। साइंटिस्ट के लिए फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो। द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्लो। एयर फ्लो करती है कि नहीं? यस। पार्टिकल्स पार्टिकल्स के ऊपर से फ्लो करके आगे चले जाते हैं। सिर्फ हम अपनी समझ के लिए उसके लिए वर्ड क्या यूज कर लेते हैं? फ्लो की बजाय ब्लो वर्ड यूज कर लेते हैं। द विंड इज ब्लोइंग, वरना ये फ्लो ही है। वरना ये क्या है? यहाँ तो कंफ्यूजन। मैं चाहता हूँ कि बजाय फ्लूइड रेजिस्टेंस के बाद इस सरफेस फ्रिक्शन की तरफ जाऊं। मैं जरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे आग लेके आना चाहता हूँ। क्यों लेके आना चाहता हूँ उसकी रीजन आपको समझ आ ही जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जस्ट अ लिटिल बिट। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। उत्तर अब्दुल आदि। उत्तर तो नहीं थी, अब नहीं करता का तभी है ना जब मैंने नाम लिया है। तो आप समझते तो ये मैं बेवकूफ हूँ, मुझे पता नहीं लगता। मैं इसी ये इसी की वजह से मैं बीच में ऐसे होता है यार, मेरी क्लास का टाइम जाया करते हो उस तरह से फालतू बिला वजह। नहीं पढ़ना कहा जा यार, तुम मजाक बना रहे हैं सारे यार से। मजा नहीं आ रहा इसका। पता क्या करते हैं? इमेज गूगल से लेके आते हैं। है, देखो। बैठ जाओ, जल्दी देख। क्या आपने बचपन में ये एग्जांपल सुनी है?
हैव यू सीन दिस एग्जांपल इन योर बचपन? क्या एग्जांपल है बोला? गौर करना है, बिल्कुल बड़ा अच्छा से गौर करना है इसके ऊपर। इस बुक का कोई वेट है। ये क्या है बेटे इसका वेट? ये रेड से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? डाउनवर्ड है ना? इसकी लेंथ बता रही है कितना ज्यादा वेट है। एरो हेड बता रहा है डायरेक्शन की तरह। अहमद, यू विद मी? ये नीचे को जा क्यों नहीं रही वाला बुक? क्योंकि टेबल है रास्ते में। तो टेबल क्या कर रहा है? टेबल उतनी ही ज्यादा, जहां से टेबल कनेक्टेड है उतनी ही ज्यादा टेबल अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। टेबल उतनी ही ज्यादा अपवर्ड, जिसको यहां पर इस केस में हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इस रिएक्शन फोर्स को कहते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं इसको? व्हाट डज द वर्ड नॉर्मल मीन? द वर्ड नॉर्मल means in Usual? mathematics and in physics, the word normal means 90 degree angle. कहाँ था भाई? कर लिया? अच्छा। In maths and in physics, the word normal means 90 degree. 90 degree किसके साथ? With the surface in contact. जो भी सरफेस कांटेक्ट में है उसको कहते हैं, उसके साथ 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? कांटेक्ट से क्या मुराद है हमारी? क्या टेबल को ऊपर फोर्स लगाने के लिए क्या चीज लाजमी है कि टेबल फोर्स लगाए बुक के ऊपर? व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी? उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। टेबल अपवर्ड रिएक्शन फोर्स करे, इसके लिए एब्सोल्यूट नेसेसरी क्वालिटी क्या है बोला? क्या? मैटर? मैस? नहीं। कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी तो ही टेबल बुक पे अपवर्ड फोर्स लगा सकता है, वरना नहीं लगा सकता। किसका वेट? Sir, जी। how is the book in contact with the table at 90 degrees? 90 डिग्रीज पे नहीं, मैं कह रहा हूँ फोर्स 90 डिग्रीज अपवर्ड पे लगेगी, बुक नहीं 90 डिग्रीज पे इन कांटेक्ट। फोर्स Oh. टेबल के सरफेस से 90 डिग्री अपवर्ड लगेगी। देखो लिखा ना, 90 डिग्री विद द सरफेस इन कांटेक्ट। सो बुक का एक्शन है वेट, तो जिस सरफेस का वो कांटेक्ट है वो सरफेस 90 डिग्री अपवर्ड फोर्स लगाए। So, so opposites? भैया डायरेक्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट। Okay. कांटेक्ट होना लाजमी है। क्या लाजमी है बेटे? फिजिकल कांटेक्ट। यही बुक अगर टेबल से थोड़ी ऊपर होती, हवा में होती, टेबल से नीचे होती, हवा में होती, जमीन पे पड़ी होती, दुनिया में कहीं पे पड़ी होती, ये रिएक्शन फोर्स सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी पॉसिबिलिटी एक ही। क्या? फिजिकल कांटेक्ट हो। क्या? और है ये भी एक फोर्स है ये भी क्या है? तो किसमें मेजर होगी? कोई कंफ्यूजन? कोई मसला? और ये कौन सी फोर्स है? दिस इज बेसिकली आर रिएक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स है? चूंकि ये रिएक्शन फोर्स है, इसलिए हम इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और इसलिए इसको इसके लिए सिंबल हमेशा हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल आर। क्या यूज करते हैं? कोई कंफ्यूजन किसी को? वी गुड? दो लाइनें लिखनी, फिर मैथ का टेस्ट इंशाल्लाह शुरू करेंगे। दो लाइनें लिखने के बाद एक सवाल है, उसके बाद मैथ का टेस्ट है, ठीक है? सिंस एक्शन यानी कि वेट इज इक्वल टू रिएक्शन यानी कि आर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, all forces are balanced
ऑल फोर्सेस आर बैलेंस का क्या मतलब है? एफ नेट इज इक्वल टू 0 न्यूटन्स, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू 0 m/s ट्वाइस, सॉरी s स्क्वायर्ड। बेटे बलाज समझ आ रही? देखो फोर्सेस बैलेंस हो गई, फोर्सेस बैलेंस हो जाए तो क्या होता है? एफ नेट क्या आ जाती है? 0। एफ नेट 0 हो जाए तो एक्सलेरेशन क्या होगा? जब एफ नेट भी 0 है, एक्सलेरेशन भी 0 है, तो बॉडी मूव करेगी। बॉडी इज एट रेस्ट। कोई कंफ्यूजन? अब जरा सवाल सुनिए। इस केस में एक्शन और रिएक्शन इक्वल हुआ तो बॉडी एट रेस्ट आ गई। ये वैसे ही केस है को बंदा दीवार पे फोर्स लगा रहा हो, मैं दीवार को धक्का दूंगा, दीवार मूव करेगी? मैं मूव करूंगा? है भाई, दीवार को धक्का लगा, मैं देखता हूँ मूव करता है कि नहीं। कहाँ मूव कर रही है? कोई भी दोनों में से मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि जितना एक्शन ये कर रहा है दीवार को धक्का लगाने के लिए बंदा, उतना ही दीवार आगे से रिएक्शन कर रही है। दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए हैं। एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई है? 0। तो मूवमेंट क्या हो गई है? मेरा सवाल ये है कि जब एक बॉडी नीचे गिर रही थी तो इसमें भी तो 2 दफा ऐसा हुआ कि एफ नेट 0 हुई है। यहां पे एफ नेट 0 हो गई थी, यहां भी एफ नेट 0 हो गई थी, रुकी क्यों नहीं? Why did it not stop? सवाल। When F net is equal to 0 newtons for a falling body, why does it not stop moving? हम यही कहते हैं ना, दीवार इसलिए नहीं मूव करती क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल है। महरूर, कप इसलिए नहीं मूव कर रहा क्योंकि कप जितना एक्शन डाउनवर्ड कर रहा है, रिएक्शन तो कुर्सी उतनी अपवर्ड कर रही है। मैं इसलिए नहीं उछल रहा कि मेरा जितना वेट है डाउनवर्ड उतनी कुर्सी की अपवर्ड फोर्स है। राइट? ऐसे ही है। तो फिर वो जो बॉल बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, अगर उसका एफ नेट 0 हो जाए, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाए, तो वो क्यों नहीं रुक जाती? इस सवाल का कोई जवाब होगा ना। ये तो हमें पता है वो रुकती नहीं है। वो जवाब मुझे आज नहीं आपसे चाहिए, प्लीज डोंट ट्राई टू आंसर दैट। वो जवाब आपने गूगल भी नहीं करना है, वो जवाब आपने किसी से पूछना भी नहीं है, सोचना है। इफ यू ऑलरेडी नो दैट आंसर, कल बताइएगा। यू डोंट नो, कीप थिंकिंग अबाउट इट। कल भी मैं आपसे जवाब नहीं Because पूछूंगा। कल velocity बेटे is मैं नहीं, constant. नहीं बेटे, आई एम सॉरी, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट का कोई ताल्लुक नहीं इससे। वेलोसिटी इधर भी कांस्टेंट है, 0 है। कल बताऊं, कल पूछेंगे, कल डिस्कस करेंगे उसको। दिस इज वेयर द फिजिक्स का काम एंड्स। केमिस्ट्री की वर्कशीट अभी मिल जाएगी होमवर्क के लिए। फिजिक्स और मैथ्स का टेस्ट अभी आ जाता है आपके लिए। ये जो बच्चे हैं आप बैठे रहे, केमिस्ट्री की वर्कशीट मिलेगी तो जाएंगे। Sir, केमिस्ट्री की क्लास को maths का वो कितनी